शहर खाली हो जाता है और छठ गांव में मनाने का अलग ही मज़ा है। इसीलिए हम भी जा रहे हैं गांव। यहाँ पहुँचते ही आपको सुनाई देगा बहुत सारा गीत, ढोल, गाने। लोग बस छठ यूं ही नहीं कर लेते हैं, लोग छठ करते हैं अपने दिलो जान से। ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन लोगों ने व्रत रखा है और फिर ये लोग इतना खुश हैं, इतना काम कर रहे हैं, इतना गाने गा रहे हैं। छठ बहुत उत्साह का पर्व है। बड़े तो बड़े, बच्चों भी आपको कम एक्साइटेड नहीं दिखेंगे। बच्चे भी यहाँ छठ के गीत खूब मजे में गाते हैं। फिर आता है छठ का पहला दिन, नहाए खाए, जिस दिन बनता है चावल, कद्दू, खीरा, सब कुछ बिना प्याज लहसुन के। आइए मिलते हैं दो नए गेस्ट से। एक है जंगली खरगोश और एक है चीकू मिकी। दिस इज चीकू। जैसा कि आज है छठ का दूसरा दिन, खरना। आज बनता है खीर रोटी। यहाँ आप देख सकते हैं चावल चुना रहा है खीर बनने के लिए। यहाँ भी खीर की ही तैयारी चल रही है। आज खीर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्रसाद है एंड लोग जगह जगह से ये प्रसाद खाने आते हैं और ये प्रसाद फिर भिजवाया भी जाता है लोगों के घर घर। छठ करने वाली औरतें आज पूरे दिन भूखे प्यासे रहती हैं। शाम में पूजा करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण करती हैं और इनके खाने के बाद ही छठ प्रसाद लोगों में बंटवाया जाता है। इधर आप देख सकते हैं रोटियों की तैयारी चल रही है और रोटियां बनाई जा रही हैं। वहीं छठ करने वाले लोग सूर्य को जल दे रहे हैं। ये सारा कुछ करते करते हमें शाम हो जाता है और फिर शाम में पूजा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ रोटियां बनाते ही बनाते सारी तैयारियां करते करते शाम हो गई है। अब थोड़ी ही देर में पूजा होगा। शाम का पूजा हो गया है। शाम का पूजा के बाद लोग पूजा घर में प्रणाम करते हैं। पढ़ लिख के बना आईपीएस बना आईपीएस का हो। उसके बाद प्रसाद निकाला जाता है। आज का पूरा दिन इन सब चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। लोग घर घर आते हैं प्रसाद खाने के लिए और प्रसाद बांटा जाता है। अब शुरू होता है छठ का तीसरा दिन, शाम का अर्घ। आज सुबह के 3-4 बजे से ही ठेकुआ छनाने स्टार्ट हो जाते हैं। सूर्य भगवान को ठेकुआ और सारे फलों का अर्घ दिया जाता है। आज के दिन हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। पूजा घर में अलग से भी ठेकुए बनाए जाते हैं। अब आइए मिलते हैं मेरे जैकी से, ये भी अपने ही मज़े में हैं। जैसा कि आज शाम का अर्घ है तो हम जाएंगे सोन नदी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड साफ किए जा रहे हैं, झाड़ू दिया जा रहा है
क्योंकि सारे लोग पैदल जाते हैं और बहुत से लोग सो के जाते हैं सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए। तो उनमें कोई भी गंदगी ना लगे, उनमें कुछ भी गंदा ना सटे, इसका पूरा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए घर, मोहल्ले, रास्ते सारे कुछ अच्छे से साफ किया जाता है, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान दिया जाता है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं एंड नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स सोन नदी। यहाँ हमें बालू पे चलना पड़ता है बहुत एंड लोग आप देख सकते हैं यहाँ की भीड़, लोग कितने अच्छे से छठ मनाने जा रहे हैं। यहाँ लोग सर पे इतने हैवी दौरा लेके चल रहे हैं। छठ करने वाले लोग अब जाके ब्रश कर रहे हैं। छठ करने वाले सारे लोग अभी नहा रहे हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए। ये सारे लोग भूखे प्यासे हैं, कल के सूर्य को जब ये अर्घ दे लेंगे तब ये कुछ खाएंगे। हट जाओ। शाम का अर्घ खत्म हो चुका है एंड सारे सूप वापस से दौरा में बंधा गए। एंड अब फाइनली हम यहाँ से वापस से निकल रहे हैं। शाम का अर्घ खत्म हुआ। अब हम कल फिर सुबह यहाँ आएंगे। आज रात हमने किया लिट्टी पार्टी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी का कोई जवाब नहीं। आज है छठ का 4वां दिन, मतलब सुबह का अर्घ। हम सब तैयार हो चुके हैं। अभी यहाँ अंधेरा ही हो रहा है। सूरज निकलने के पहले हमें घाट पे पहुँचना होता है सूर्य को अर्घ देने के लिए। हम सब ने जैकेट स्वेटर पहन के रखा है बिकॉज यहाँ बहुत ठंड है। हम यहाँ पहुँच गए एंड अब वापस से बालू पे चलने का जर्नी स्टार्ट होगा। फाइनली हम आ गए सोन नदी के पास। आप लोगों को मैं घाट दिखाती हूँ। सारे लोग सूर्य भगवान के उगने का इंतजार कर रहे हैं। अब आइए मिलते हैं हमारे बच्चा पार्टी से। फाइनली जिसका हम सबको इंतजार था, सूर्य उगने का। देखिए फाइनली सूर्य भगवान अब धीरे धीरे बादलों के बीच से निकल रहे हैं। लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं।
अर्घ देने के बाद छठ करने वाले लोग वापस से तैयार हो चुके हैं एंड यहाँ गंगा पूजा हो रहा है। गंगा पूजा के बाद लोगों में प्रसाद बंटना शुरू हो जाता है, लोग प्रसाद खाने लगते हैं एंड फाइनली छठ पूजा खत्म हो जाता है। एंड फाइनली द ऑस्पिशियस फेस्टिवल ऑफ बिहार ends here.